याच्यानंतर होणारा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना नांगलवाडी नरगाव विरुद्ध आदिबाईलन साखरी, माफ कीजिएगा बिरवाड़ी। चलिए लारोली, ज्यादा टीम मीटिंग लेनी नहीं है, सभा बिठानी नहीं है, फास्ट क्रिकेट लेना है। बैटर आ चुके, बात किया तो राहुल कामले और उनके साथ विशाल कामले। दो ओवर का ये मुकाबला रहेगा। बात किया तो क्वार्टर फाइनल का ये भी मुकाबला है। लगातार अब क्वार्टर फाइनल के मुकाबले देखने मिलेंगे। इसके बाद आदि बैलना बिरवाड़ी बनाम नांगलवाड़ी के बीच में मुकाबला होगा। अगर लारोली आप लेट करते हैं ना तो इस मुकाबले में 5 गेंदों का एक और हो जाएगा। इससे थोड़ा स्पीड अप लेना है। उमेर थोड़ा स्पीड अप लीजिए। उमेर 5:15 हो चुके, 1 घंटा बाकी, जिसमें काफी सारे मुकाबले आने बाकी अभी तक बात कीजिए तो। गेंदबाजी पर नजर आएंगे, कैफ राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर महार का कृष्णा सातपुते राहुल कामले, तो नॉन स्ट्राइक पर हेलीकॉप्टर बॉय विशाल कामले। चलिए लेट्स प्ले स्टार्ट कीजिए। अंपायर मेन अंपायर के रूप में नजर आते हैं संदीप भाटे सर, इसको अंपायर अमित जी वारकर सर, और स्कोरर के रूप में नजर आते हैं समी सरखोद। चलिए पहले गेंद लेकर कैफ राइट मोड़ देकर कैफ, चलिए अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए। पहले गेंद लेकर राइट मोड़ देकर सामने राहुल कामले। पहले गेंद आगे, गेंद जरूर थी, कवर के दिशा में खेला हुआ शॉट, क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शॉट, गेंद को भेजा सीधा बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हुई है, बात किया तो राहुल कामले की। उन्होंने कहा था कल के दिन में इंटरव्यू में कि अब फॉर्म में बैक हो चुका, अब अच्छी बल्लेबाजी हो रही मेरी तरफ से, लगातार मैं ऑफ साइड में भी अच्छी बल्लेबाजी करा और वही देखने मिला। कवर के दिशा में एक अच्छा शॉट जरूर खेला, गेंद को भेजा बॉडी लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए शुरुआत हो चुकी है। बात क्या है तो रमीजा 11 करो स्कोर के लिए। कैफ अब प्रेशर में हो गए। एक कम उम्र का खिलाड़ी ज्यादा चर्चे में रहा, अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी, लगातार अच्छी गेंदबाजी करता है। दूसरी गेंद लेकर राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर राहुल कामले। चलिए स्पीड अप लीजिए। मैच बॉल आ चुकी है। दूसरी गेंद लेकर इस बार देखिए ताकत वाला शॉट जरूर खेला है, ऊंचाई ज्यादा, दूरी उससे भी ज्यादा, गेंद जाती है सीधा बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी करे राहुल कामले। क्यों मुझे कृष्णा सातपुते कहा जाता है, मेरे पास तो क्षमता है, मेरे पास तो बल्लेबाजी। इतना बड़ा जब आपको नाम दिया जाता है ना, उस नाम के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। और राहुल कामले बखूबी जानते, अब दबाव ज्यादा है, बात की है तो कैफ के ऊपर अब दबाव ज्यादा है लारोली के ऊपर। 2 गेंदों की बात किया तो इसको जा पहुंचा 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद लेकर कैफ नजर आएंगे, राइट मोड़ विकेट। तीसरी गेंद शॉर्ट पिच की गेंद जरूर थी, शॉर्ट ऑन फुल जरूर खेला है, गेंद जाती है मिड विकेट के दिशा में। अच्छी फील्डिंग जरूर देखने मिली। डीप में बात किया तो थोड़ा सा आउटफील्ड के चलते फायदा जरूर हो सकता था, लेकिन उसी बीच में 1 रन जरूर लिया। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा 13 रन। 3 गेंदें 13 रन। दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान पे नजर आती। बात किया तो राहुल कामले और उनका साथ देंगे विशाल कामले। नक्कीच त्यांचं आगमन झालंय, ते रुग्णवाहिका चालवतात ते आपले रोह पठाण साहेब, ते आपण यायचं आपलं देखील हेतूची सन्मान आणि सत्कार केला जातोय। खऱ्या अर्थानं रुग्णसेवका आणि रुग्णसेवकांना जी मदत करत असतात ते रुग्णवाहिकेचे आपण पाहिलं तर वाहक रोह पठाण यांचा इथे हेतूची सन्मान आणि सत्कार केला जातोय। मी कॅमेरामॅन विनंती करतो की आपण जरा कव्हर करा। 3 गेंदों की बात किया तो इसको जा पहुंचा 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी कैफ को। अब स्ट्राइक पर नजर आएंगे हेलीकॉप्टर बाय विशाल कामले। चौथी गेंद इस बार शॉर्ट पिच की गेंद जरूर थी, अंदर किनारा जरूर लगा, उसी बीच में सिंगल जरूर देखने मिला। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। हम देख रहे फैजुल्ला भी नजर आ रहे।
दोनों टीमों की बात करें तो फुल स्क्वाड के साथ नजर आ रही है। अच्छी प्ले के लिए दोनों तरफ से बात की जाए तो, लेकिन कैफ अब वापसी करना चाहते हैं। कैफ अब अच्छी गेंदबाजी करे और इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, अगर आप ये मुकाबला जीतते हैं ना तो आने वाले वक्त में आप ये संपर्क क्या प्रॉब्लम है, मैच बॉल आ चुकी है। 4 गेंदों की बात किया तो इसको जहां पहुंचा 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे सामने राहुल कामले। इस बार शॉर्ट पिलर की गेंद जरूर थी, शॉट जरूर अच्छा खेला लेकिन गेंद जाती है मिड विकेट की दिशा में। सिंगल जरूर देखने मिला, आउटफील्ड की तरह थोड़ा सा फायदा जरूर हो रहा है। दूसरे की कोशिश नजर आती है राहुल कामले की जानब से और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इस 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन। 5 गेंदे 16 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे कैफ। पहली 2 गेंदों पे 2 सिक्सर खाए थे कैफ ने, क्योंकि उसके बाद इस खिलाड़ी ने समझदारी जताई। अब पिछली 3 गेंदों में 4 रन खर्चे, लगातार अच्छी गेंदबाजी करे। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद आना बाकी। राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करे सामने राहुल कामली। इस बार देखिए अच्छी वाइड लाइन पे गेंद जरूर रखी थी, एक अतिरिक्त उछाल जरूर देखने मिला। राहुल कामले गेंद जाते जिस तरह से विकेट को देख रहे थे, जब थोड़ी सी बैकअप फील्ड गेंद जरूर देखने मिलती है ना तो एक अतिरिक्त उछाल देखने मिलता है और वही उछाल के चलते डॉट गेंद जरूर देखने मिली। एक ओवर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए स्पीड अप लीजिए, उम्मीद होकर थोड़ा फास्ट लीजिए, किसको गेंदबाजी देना है जल्दी डिसाइड कीजिए। आने वाले वक्त में सेमीफाइनल फाइनल जैसे मुकाबले आने बाकी, इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आदिबाई इलन बिरवाड़ी बनाम नांगलवाड़ी के बीच में होगा। लगातार बड़े मुकाबले आने बाकी बात यह है तो आज मैदान पे हमने योगेश पेनकर को भी देखा, फैन मूवमेंट भी देखा। लगातार खिलाड़ी उनके साथ लगातार फैन मूवमेंट ले रहे, लगातार सेल्फी देखने मिल रहे। काफी बिजी शेड्यूल नजर आ रहा है। दूसरे लेकर गेंदबाजी पर नजर आएंगे, उमेर बॉलर करता रहोगे। अमान नजर आएंगे गेंदबाजी पर। वो अमान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं सामने विशाल कामले। पहले ओवर की बात की तो 16 रन। राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद बैक ऑफ लेन गेंद जरूर रखी थी, ताकत वाला शॉट जरूर खेला है, एक गेंद के नीचे तो जाकिर लगता हुआ पहले विकेट का पतंग विशाल कामले बैक टू पवेलियन। अब वो आपसे हो चुके हैं लारोली की जानिब से लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब बैक ऑफ लेन गेंदबाजी हो रही है, पहले विकेट का पतंग जरूर हुआ। बात करें तो विशाल कामले पवेलियन गए। न्यू बैटर इन नीतीश कोंडालकर। कोंडालकर का पावर दिखेगा क्या, बाहुबली जरूर है, बाजू में ताकत उतनी ज्यादा लेकिन गेंद को आप बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना पड़ेगा। अच्छी वापसी जरूर देखने मिली। बात करें तो गेंदबाज की जानिब से पहली गेंद पर वापसी कराने का मौका दिया लारोली को। जिस तरह से पिछली 4 गेंदें अच्छी रही थी ना कैफ की गेंदबाजी में बात की जाए तो अब उसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। चलिए अब लीजिए कोंडालकर सर स्पीड अप लीजिए। 5 गेंदें बाकी। अमान राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करे सामने नीतीश कोंडालकर। इस बार के आगे गेंद जरूर थी, ताकत भरपूर, ऊंचाई ज्यादा, दूरी उससे भी ज्यादा, गेंद जाएगी सीधा बॉडी लाइन के बाहर। 6 रन। क्या बल्लेबाजी, लगता है कोंडालकर डगआउट से सेट होकर आए। और जब कम गेंदों पे आप कुछ ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं ना तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ती है और वही देखने मिला। 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। फिर एक बार अमान तीसरी गेंद लेकर राइट मोड़ विकेट सामने नीतीश कोंडालकर। इस बार के आगे गेंद जरूर थी, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर खेला है, कारपेट के सारे गेंद जरूर जा रही है। गेंद के बीच उमेद ओकले, अच्छी फील्डिंग उमेद ओकले का जानिब से। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया राहुल कामले ने। एक ही रन, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 3 गेंदें 23 रन। अभी भी इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद इस बार के बैकअप लेन गेंद जरूर थी, गेंद जाती हुई ऑन साइड के दिशा में। गिर के बीच उमेद ओकले इंतजार रहते गए लेकिन गेंद उनके मस्तक पे दस्तक, 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 4 गेंदें 27 रन। अभी भी 2 गेंदें बाकी। क्या बल्लेबाजी करे राहुल कामले, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करे, लगातार लंबे हिट लगा रहे। पहली 2 गेंदों पे उन्होंने बताया था, उनके मंसूबे उन्होंने जाहिर किए थे कि मैं इसी तरह की बल्लेबाजी करूंगा। 19 रन की पारी करे राहुल कामले।
इस बार के फिर एक बार शॉर्ट फिलहाल की गेंद जरूरत है, शॉर्ट टर्म पुल जरूर किया है, गेंद जाती बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, गेंद जाती वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। सीमा रेषेच्या बाहेर मिळतील 4 धावा। पांच गेंदों की बात किया तो इसको जब पहुंचा 31 रन। इस इनिंग के आखिरी गेंद आना बाकी, आमान राइट टर्म और देकर गेंदबाजी करते हुए। इस बार देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद अंदर आने वाली गेंद जरूर देखने मिली। इस इनिंग की बात किया तो 31 रन जरूर बने। अब आने वाली 12 गेंदें अगर लारोली का मुकाबला जीतना है तो 12 गेंदों में 32 रन बनाने पड़ेंगे। एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। इसके बाद नांगलवाड़ी बनाम आदि बैलन बिरवाड़ी के बीच में मुकाबला होगा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है, आमंत्रित किया है आदि बैलन बिरवाड़ी को गेंदबाजी के लिए। तो जैसे मुकाबला खत्म होगा विलास सुरवे अपनी पलटन को लेकर मैदान में जाना है। चले बैटर पाठवायचे उमेद ढोकले, चला स्पीड अप लेना है फैजुल्ला। बारह गेंदे और जीतने के लिए चाहे 32 रन। एक तरफ हम देख रहे हैं लारोली तो दूसरी तरफ रमीज करन स्कूल की टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इसके बाद और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। लगातार अब मुकाबले देखने मिलेंगे और लगातार बड़े मुकाबले देखने मिलेंगे। सचिन सुतार यांचं इथं आगमन झालं, त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं। आपला येतो ते सत्कार करण्यात येतोय एक मोठी असे ना नक्कीच त्यांचं काम नक्कीच सांगतो। सचिन सुतार या आपला सत्कार करण्याचा आहे। साखरी गावचे सुपुत्र आज कुसगावच्या मैदानावर। कॅमेरामॅन फोकस करे। आपण बघू शकता साखरी गावचे सुपुत्र सचिन सुतार यांचे इथे आगमन झाले। त्यांच्या येथून जे सत्कार सन्मान केला जातोय यंगस्टर कुसगाव यांच्या माध्यमातून। चलिए स्पीड अप लीजिए, अंपायर फास्ट थोड़ा सा प्रेशर बनाए, बार बार गेंदबाजी पर नजर आएंगे। महार का कृष्णा सातपुते राहुल कामले और स्ट्राइक पर बल्लेबाज दोनों सलामी बल्लेबाज की जोड़ी नजर आती। बात किया तो एक तरफ उमेर नजर आएंगे तो दूसरी तरफ शादाब। लारोली प्रीमियर लीग में उमेर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे तो शादाब बेस्ट बैट्समैन रहे थे। तो दोनों ही बल्लेबाज टच में अच्छे लय में नजर आ रहे। बात किया तो लीजिए, चलिए स्पीड अप लीजिए, फास्ट क्रिकेट खेला है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करने। बात किया तो गेंदबाजी पर राहुल कामले। चला वाइट गया, स्ट्राइक एंडला उभे आहेत, नॉन स्ट्राइक एंडला आपण पाहताय शदाब। पहिला बॉल बॅटने केल्याचा प्रयत्न असफल राहिलाय। डॉट बॉल आलाय जिथे 32 धावांचा टार्गेट आणि टार्गेट असताना पहिला चेंडू डॉट बॉल म्हणजे समीकरण आपण पाहिलं तर येणारे 11 चेंडू आणि 32 धावांची गरज असेल। 11 चेंडू 32 धावा असं एकंदरीत समीकरण।
दोन्ही मार्ग गोलंदाज राहुल कांबळे यांचा पुढचा चेंडू. ओ यावेळेस अगदी स्लोअर फुल टॉस त्याला कट केलाय. अगदीच आपण पाहताय शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये नितेश कोंडालकर काय वेगाने पळालेत आणि फक्त एक धाव असेल. आणखीन एक धाव. नक्कीच वाटलं तर काही फिटनेस त्यांची देखील पाहायला मिळते आणि त्या पद्धतीने ते पळालेत. 40+ मॅचेस ते खेळत असतात, परंतु आज मैदानाच्या आतमध्ये काय जबरदस्त पळालेत. नितेश कोंडालकर सर पोलीस दलात कार्यरत आहेत आणि पाहिलं तर रायगड पोलीस म्हणून ते काम देखील करतायत आणि ते करत असताना आपलं क्रिकेट देखील त्यांनी जपलंय. यावेळेस अगदी समोरच्या दिशेने फटका खेळलेत. अभि गोलामडे आले, थोडेसे मिसफिल्डिंग अभि देखील हसतायत. पाहिलं तर हे शेतामधलं क्रिकेट आणि मैदान आणि काय झालंय. 4 धावा. अभि जर जागेवर तरी उभे असते तरी नक्कीच या धावा थांबल्या असत्या, परंतु बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू त्यांना फसवलं आणि 4 धावा. धावसंख्या 4 ने वाढते, धावसंख्या 5 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. 5. त्याला कुसगावचे सर्व लाईनमॅनला जा. नेक्स्ट मॅच तयार आहे. क्वार्टर फायनल नंबर 3. एका बाजूला नडगाव नांगलवाडी त्यांच्या विरुद्ध बिरवाडी. यावेळेस शदाब यांचा वार. वा 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 खतरनाक चेंडू सीमारेषा पलीकडे. 6 धावा. षटकार. संध्याकाळचं सत्र सुरू होतं आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं ना तर षटकारांची बारिश इथे पाहावयास मिळते. काही आणखीन एक जबरदस्त फटका. ज्या प्रकारची पहिल्या इनिंग मध्ये राहुल कांबळे यांनी बॅटिंग केली होती त्याच प्रकारची बॅटिंग शदाब या इनिंग मध्ये करताना पाहावयास मिळतात. एक षटकार, एक चौकार या मदतीने धावा झाल्या. ती लाडवण्याच्या पाहायला मिळतात. अकरा धावा इथे आता जोडल्या गेल्या. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा राहुल कांबळे यांचा. आणखीन एक उडवलाय परंतु फटका फसलाय. चेंडू खाली आबी येत आहेत आणि ते कोणतीही चुकी करणार नाहीत. विकेटचं पहिलं पतंग. विकेट क्रमांक पहिला. शदाब मैदानाच्या बाहेर. चला नवीन फलंदाज. चला पंचांचा आरती होईल. उमेर. न्यू बॅटर मैदानात दाखल होतात. फैजुल्ला आपण पाहताय ओल्ड इज गोल्ड यांच्या माध्यमातून देखील बरंच क्रिकेट ते खेळलेत आणि देखील असताना लाडवली संघाचं लाडवली गावाचं नाव देखील लौकिक केलंय. ते असे फलंदाज आणि त्यांची देखील सातत्याने चर्चा असते या महाड तालुक्यामध्ये. ते आपण पाहताय फैजुल्ला स्ट्राईक एंडला. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा राहुल आपण पाहताय. हो यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉल येतोय आणि षटक क्रमांक 1 देखील संपतोय. एक षटकांत आपण पाहिलं तर टीम लाडवी संघाच्या धावा झालेत. एक फलंदाज बाद. 11 धावा. शेवटचे 6 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत. 21 धावा. पाहिलं तर जय गणेश स्पोर्टच्या माध्यमातून जे लाईव्ह प्रेक्षक बघतायत त्याच्या लाईव्ह मध्ये 21,000 हे प्रेक्षक 12,000 हे प्रेक्षक जोडले गेलेत. ही मोठीची स्पर्धा, ही उंचीवर नेलेली स्पर्धा आपण पाहायला मिळते. तब्बल 12,000 प्रेक्षक जोडले गेलेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. लाईव्ह प्रेक्षक सामना पाहतायत.
गोलंदाज जी मार्क गोलंदाज ऋषी दाखल होत आहेत षटक क्रमांक दुसरं. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. आणि 22च्या स्वरूपाची एक धाव असेल. मॅचचं समीकरण आपण पाहिलं तर 5 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असेल. जय गणेश स्पोर्टच्या माध्यमातून जोडला गेलेला प्रेक्षक वर्ग आणि तो घर बसल्या जो सामना पाहतोय त्यांचं देखील या नामदार चषकामध्ये सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुढचा बॉल हो यावेळेस यू मिस आय डेफिनेटली फर्निचर डिस्ट्रॉय होतोय. दांडी गुल होतीये. विकेटचं आणखीन एक पतंग. विकेट क्रमांक दुसरा फैजुल्ला मैदानाच्या बाहेर. चला फाट चला. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज जाकीर होते मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन फलंदाज जाकीर दाखल होत आहेत आणि शेवटचे 4 चेंडू. अजूनही सामना संपला नाहीये आणि 20 धावांची गरज असेल. 4 चेंडू 20 धावा. आणखीन 2 मोठे फटके. नक्कीच मॅचचं चित्र बदलताना पाहाव्यास मिळतील. तसं घडेल का हे देखील पाहायचं आहे. ऋषी जितकी चांगली कामगिरी करतायत हे देखील पोलीस दलात कार्यरत आहेत. ऋषी ओ पहिलाच बॉल फिरकवलाय परंतु फटका फसलाय. नो मॅच लाईन मध्ये पडतोय. विशाल येतात चेंडू वरती फेकी करणार. तत्पूर्वी एक धाव. इथून पुढे पाहिलं तर येणार 3 चेंडू आणि 19 धावा असं समीकरण आलंय. 3 चेंडू आणि 19 धावा. तितकी आपण क्षमता पाहिली तर उमेर यांच्याकडे देखील आहे. मोठे फटके खेळण्याची ताकद देखील आहे. परंतु पाहिलं तर या स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे. पुढचा बॉल यावेळेस उडवलाय परंतु मिस टाइम आहे. चेंडू फसलाय. चेंडू खाली फिल्डर त्यात कोणतीही चुकी करत नाहीये. फलंदाज आणखीन एक मैदानाच्या बाहेर. शेवटचे 2 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. नवीन फलंदाज मुजेफा. पाहिलं तर करण कोल टीमचे संघ मालक सेफ कोंडीवकर आहेत आणि थोडेसे आता खुश झालेत. 2 चेंडू आणि 19 धावांची गरज असेल. षटकारासाठी मोहम्मद भाई देशमुख यांच्याकडून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. यावेळेस फटका तर खेळलेत आणि 1 धाव. शेवटचा 1 चेंडू आणि 18 धावा. चला टीम अडगाव नांगलवाडी आणि अदिबा 11 बिरवाडी संघ. चला फिल्डिंग लावून घ्या. अदिबा 11 बिरवाडी संघ. आलं तर आजच्या दिवसामध्ये महाड तालुक्यातील मोठे सुपरस्टार सितारे खेळताना आपण पाहायला मिळाले. अगदी निखिल पारवे देखील आपण खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. मागचा सामना पाहिला असेल तर योगेश पेनकर फायटर जेट हे देखील फाईट करताना पाहायला मिळाले. त्यानंतर आता निखिल पारवे राहुल कांबळे